हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताते हैं तुम लोग को फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल तरीके फ्यूल सेल जिसको हम लोग H2O2 सेल कहते हैं। फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पहले इसके अंदर क्या होता है बता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद आपको क्या करता है, करेंट प्रोड्यूस करता है। इसमें जो होता है एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड कैथोड में हमेशा रिडक्शंस होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशंस होता है। और तुमको मालूम है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ तक लिख लो फ्यूल सेल। और ये इतना अच्छा सेल है कि इसको जब ये सेल बर्न होता है तो आपका धुआं नहीं निकलता है, एनर्जी टर्मिंडस अमाउंट भी नहीं बनता है और धुआं निकलता नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है क्योंकि धुआं नहीं निकलता है। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग डायग्राम दिखाते हैं। इसका वर्किंग डायग्राम सुनो। एक इस तरह का स्टील का टैंक होता है, ध्यान देना। ये स्टील का टैंक होता है, इस तरह से डिजाइन क्या हो रहा था, स्टील का टैंक इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर परफोरेटेड का मतलब उसमें जाली, उसमें माइन्यूट पोर्स है। परफोरेटेड ये परफोरेटेड जो होता है एक ग्रेफाइट का रॉड होता है, और इसके अंदर जो होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। तो हमने क्या किसका लिया, NaOH का ले लिया सॉल्यूशन। और इधर से जो है, इधर से हम लोग H2 गैस पास करते हैं, और जहाँ से H2 गैस पास करते हैं तो ये एनोड होता है। तो एनोड कैसा होता है बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है, और इधर से क्या पास करते हैं, O2 गैस। तो इधर का जो कार्बन रॉड है वो कैसा है, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ये ग्रेफाइट का रॉड होता है, परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब उसमें जाली या मैंने माइन्यूट पोर्स है, माइन्यूट छिद्र है, ग्रेफाइट रॉड। तब नहीं गैस को अंदर घुसेगा भाई। इसके अंदर यहाँ भी जाली होता है। क्या होता है बताओ, ग्रेफाइट रॉड होता है ये, तब ना गैस अंदर जाएगा इसके अंदर। अब सुनो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से O2 क्या करेगा, H2 को बर्न करेगा। जब हाइड्रोजन बर्न होगा ना, इतना ज़्यादा एनर्जी देगा। और उस दूसरा बात है कि जब हाइड्रोजन जलेगा धुआं निकलेगा नहीं। इसका एडवांटेज है कि धुआं निकलेगा नहीं तो पॉल्यूट नहीं करेगा। तो रॉकेट के अंदर तुम देखता है कि जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो नीचे पूरा जलता है, आग लगता है। आग क्या है, वही H2O2 है। एक तरफ से H2 गैस को पास करते हैं, एक तरफ से O2 गैस। O2 क्या करता है, H2 को जलाता है, जलने से एनर्जी मिलता है, टर्मिंडस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, और धुआं भी निकलता नहीं है। इसके लिए क्या करता है, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट भी नहीं करता। ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, जो आपका अंतरिक्ष यात्री जाता है इस रॉकेट में, तो यहीं से H2 गैस जाता है, यहाँ से O2, और रॉकेट आगे की ओर चलता है, और यहाँ से निकलता है पानी रिएक्शन होने के बाद। और ये पानी साइंटिस्ट लोग क्या करता है, पीता है। दोनों काम हो रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है और साथ में हमको पानी भी मिल रहा है। ठीक है, तो कैसे होता है इसका देखते रिएक्शन। मैंने इसका क्या क्या केमिकल्स होता है, उसका रिएक्शंस क्या क्या होता है, वही पढ़ना है। एडवांटेज पूछेगा तो बोल देना सर फ्यूल सेल में जब हाइड्रोजन बर्न होता है धुआं निकलता नहीं है। धुआं नहीं निकलता नहीं है तो एटमॉस्फेयर पॉल्यूट नहीं करेगा, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जब हाइड्रोजन जलता है तो टर्मिंडस अमाउंट ऑफ हीट भी क्या करता है, जनरेट करता है। और रॉकेट में यही होता है, फ्यूल सेल। तो इसका रिएक्शन दिखाते हैं, पहले इसको मिटा देते पहले।
अब रिएक्शन लिखो, मेन केमिकल रिएक्शन ही है। तो केमिकल रिएक्शन पहले देखो, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड टूट जा किस में, K प्लस और OH माइनस में। अब देखो एट एनोड, एनोड में कैसा होता है बताओ, नेगेटिव। तो ये H2 गैस क्या करता है, H2 गैस और ये OH माइनस आयन आपस में कंबाइन कर जाता है और क्या बनाता है, H2O। और यहाँ लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ध्यान देना भी। अब एट कैथोड में बात करते हैं। एट कैथोड में, कैथोड में क्या होता है बताओ, पॉजिटिव। कैथोड में कौन पास किए, O2 गैस और ये वाला H2O और एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेता है और ये बन जाता है क्या, OH माइनस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शंस। अब सबको बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। देखो तो यहाँ H कितना है, यहाँ 2, यहाँ 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करो इसको पहले। तो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ लगा दो 4, तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, यहाँ 4 ऑक्सीजन, या कितना, 1 और 2 3 है, तो यहाँ 2 लगा दो। तो 2 ऑक्सीजन और 2 4, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन होगा। अब सुनो, यहाँ 4 OH माइनस है, यहाँ कितना OH माइनस है, 1 है। इसको क्या करो, 4 OH माइनस करने के लिए क्या करो, इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन भी करेगा। अब इसको क्या करो, जोड़ दो, जोड़ देंगे, ध्यान देना, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कट जाएगा, जितना लॉस करेगा उतना गेन भी करेगा। नहीं यार, यह 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 हो जाएगा। देखो ना अभी, तो आप जोड़ो यहाँ 4H2 कितना बताओ, क्या हो जाएगा, 4H2 गैस प्लस क्या होगा बताओ, ये देखो 4 OH माइनस, ये 4 OH माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तब एक स्टेप गायब कर दिए। प्लस यहाँ कितना बताओ, O2 गैस प्लस कितना, 2H2O। इधर बता क्या होगा, ये 4 गुना H2O कितना हो जाएगा बताओ, 4H2O। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिखते हैं, तो बताओ क्या होगा बताओ, 4H2 गैस प्लस क्या, O2 गैस, और यह कितना बताओ, 4 मोल क्या है, वाटर है, और 2 मोल वाटर को इधर ले आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 मोल वाटर। तो अब बता क्या हो जाएगा, 4 मोल H2 प्लस O2, ये 4 में 2 गया, कितना बचेगा, 2 मोल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन होता है और साथ में यहाँ से हीट क्या करता है, लॉस करता है। ये रिएक्शन होता है, वाटर बनता है, वाटर को पीते हैं, वो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी से रॉकेट चलता है। दूसरा बात है कि इसमें जब हाइड्रोजन जलता है तो कोई धुआं नहीं निकलता है, इसलिए कोई पॉल्यूट नहीं होगा, इसी का इसका एडवांटेज है। तो एग्जाम में अगर फ्यूल सेल क्या है, उसका एडवांटेज क्या, उसका रिएक्शंस क्या है, तो रिएक्शन लिखने के बाद एडवांटेज कर देना कि सर ये लेटेस्ट फ्यूल है, फ्यूल सेल है। इसलिए इसमें क्या होता है सर कि जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो धुआं निकलता नहीं है, जब धुआं निकलेगा नहीं तो एटमॉस्फेयर पोल्यूट नहीं होगा। दूसरा बात कि जब H2 गैस बर्न होता है तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, लिख लेना। चलो अब इसमें एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरिजन ऑफ आयरन, उसको भी पढ़ा देते हैं, चैप्टर एंड हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी एंड हो गया। अब आता है कोरोजन ऑफ आयरन। सबसे पहला बात है कि आयरन में कोरोजन लगना को बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहला बात है कि आयरन में जंग क्यों लगता है, तो आयरन का जो भाई सरफेस होता है ना, रफनेस होता है, ये लोहा का सरफेस है जो रफनेस होता है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, यहाँ एक वाटर ड्रॉपलेट इसके ऊपर आके बैठ जाता है, ये वाटर ड्रॉपलेट,
और ये वाटर ड्रॉपलेट और एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इस आयरन से क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर का कवर चढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगा उतना जल्दी आयरन में रस्ट लगता है। क्यों? कि उतना जल्दी आयरन में क्या होगा, पानी बैठ जाएगा। जैसे पानी बैठा लोहा में, ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और उसके ऊपर ब्राउन कलर चढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा आयरन रस्ट कब होता है? बरसात के मौसम में। क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी क्या एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। एक दिन में लोहा में क्या होता है, ब्राउन लेयर कवर चढ़ जाता है। तो होता कैसे देखो पहले कि आयरन लिए x मोल ऑफ वाटर कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से। O2 भी कहाँ से लिया, इन्वायरमेंट से। हीट मिला इसको एटमॉस्फेयर से, और क्या चढ़ा दिया बता, ब्राउन लेयर चढ़ गया। और उस ब्राउन लेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। को भी कंपाउंड के साथ वाटर चिपका रहेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। और तुमको मालूम है कि आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है। 3 को बोलते हैं फेरिक और 2 को बोलते हैं फेरस। तो यहाँ 3 है। तुमको आयरन का वैलेंसी यहाँ 3 है और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2। तो क्या बन जाएगा बताओ, Fe2O3। इसी के नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो बरसात में वाटर का मोल ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी क्या करता है, कोरोजन लगता है, रस्टिंग लगता है। तो कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो धीरे धीरे क्या करता है, लोहा कोई खाने लगता है, कौन, रस्टिंग। जैसे मान ले यहाँ पर रस्ट लग गया लोहा में तो रस्ट लग गया। अब क्या करेंगे, ये रस्ट को सैंड पेपर से साफ करेंगे। तो सैंड पेपर से रस्ट साफ हो गया तो कुछ लोहा का पार्टिकल भी चला गया सैंड पेपर के साथ, थोड़ा लोहा पतला हो गया, फिर छोड़ दिए एटमॉस्फेयर में। फिर क्या होगा, इसके अंदर क्या लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा। फिर इसको साफ करेंगे तो फिर लोहा क्या हो जाएगा, लोहा का पार्टिकल चला जाएगा, लोहा फिर पतला हो जाएगा। फिर छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। फिर साफ करेंगे तो धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा, पूरा पतला हो जाएगा, लोहा को खाने लगेगा, कौन, कोरोजन, रस्टिंग। तो यही होता है। अच्छा, इसका प्रिवेंट कैसे होता है, तो ग्रीस लगा दो लोहा में। जब ग्रीस लगा देंगे तो स्मूथ हो जाएगा सरफेस उसका, तो वाटर ड्रॉपलेट बैठेगा नहीं, तो कोरोजन नहीं लगेगा, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा कि जिंक का कवरिंग कर दो, जिंक का प्लेटिंग कर दो या सिल्वर का प्लेटिंग कर दो। तो जिंक का प्लेटिंग का बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक का अगर प्लेटिंग कर देंगे आयरन के ऊपर, ये आयरन है और आयरन के ऊपर अगर जिंक का प्लेटिंग कर देंगे तो उसका रफनेस ख़त्म हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो जल्दी पानी का ड्रॉपलेट यहाँ बैठेगा नहीं। तो जिंक का अगर प्लेटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो जिससे हम क्या करते हैं, रस्टिंग को या रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा के, गैल्वेनाइजेशन करके, इस तरह से तुम कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया है, बढ़िया से देखो, है ना। और अच्छा लगता है वीडियो आगे क्या करो, फॉरवर्ड करो। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम लोग बताएं केमिकल काइनेटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय।